क्विकली अगर रिजवान भाई बता दें कि आपकी कैप्टनशिप ने हमने काफ़ी लर्न कर लिया है, तो क्या मुल्तान सुल्तान अब विन विन की तरफ जाएगी इस बार? हम तीनों इकट्ठे जवाब दे दें। खुले लफ्ज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम क्या अपने आप को गोली मार लें। जी ठीक है, ऐसा ही है। तो मैं भी ये बोल दूंगा कि भाई फिर हम अपने आप को यूनुस खान ने अभी रिसेंटली कहा है, परसों बिल्कुल, कहा है, तो फिर बिल्कुल। हम क्या भाई अपने आप को गोली मार लें। मुझे आप ये बताएं, जैसे आपने मेंटोर की बात की है, तो भाई वो 43 के हैं, जो मर्जी उनकी एज है, सरफराज की है, किसी की भी है, तो वो मेरे से बड़े हैं, तो वो पीएसएल में क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं, वो डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद भाई हार जीत होती रहती है, आपके चेहरे क्यों लटके हुए हैं, ये जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। दूसरा सवाल, आप बॉलिंग करते हैं, आपको 200 रन हो जाते हैं, आप लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कब सीखेंगे आप 200 रन चेस करना? दूसरा सवाल। तीसरा, बाबर आजम से सवाल, बाबर आजम आपके सामने पाकिस्तान की क्रिकेट गिर रही है, आप आकर क्यों नहीं बोलते, वजह क्या है? जब सारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी तब आके बोलेंगे। तीसरा सवाल। चौथा, उनसे ये सवाल हुआ बॉलर से कि आप जनाब शॉर्ट पिच स्लो वन कर देते हैं और बैट्समैन के रहमो करम पे खुद को छोड़ देते हैं, छक्का हो गया तो हो गया, नहीं तो डॉट बॉल होगी, ये कब सीखेंगे कि आपको यॉर्कर भी करने हैं? ये जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे हैं पाकिस्तान टीम के यूनो के जो कप्तान फ्रेंचाइज। इनकी वजह से यार मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिनको पता है कि हमने पहनना क्या है। हमने विराट कोहली बड़े रन्स में नहीं दिखते, तब आरसीबी जो है वो मध्यम ही रहती है। सही बात है, जाहिर सी बात है, विराट कोहली के बड़े रन से ज्यादा मतलब विराट कोहली का जो मेरे ख्याल से उस पूरी पार्टनरशिप में जो किरदार था वो थोड़ा सा फॉल्टी था। फिल सॉल्ट, मेरे ख्याल से विराट को अपनी विकेट वहां सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए थी। जिस तरह की स्ट्राइकिंग फॉर्म में फिल सॉल्ट और जो आज ट्रीटमेंट उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया, वो 30 रन वाला ओवर, बॉस लग नहीं रहा था कि आज आरसीबी रुकेगी। मतलब आज ऐसा लग रहा था कि 5वें गेम के अंदर ये चौथी विन आ रही है और 3 ओवर में इस आईपीएल की क्विकेस्ट टीम 50 बनी। इट वाज एब्सोल्यूट राइटिंग ऑन द वॉल के भाई साहब आरसीबी चिन्ना स्वामी के मैदान में आज एक लंबा स्कोर लगा देगी। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू अक्षर पटेल एंड हिज टीम, व्हाट अ फाइट बैक। रिलेंटलेसली ये लोग विकेट्स लेते रहे, किसी भी बल्लेबाज को चार्ज नहीं करने दिया इस विकेट के ऊपर। हालांकि इन ऑल लाइकलीनेस टॉस जीत के दिल्ली ने खुद फैसला किया था कि हम रन्स चढ़वाएंगे अपने ऊपर और फिर वो रन्स उतारेंगे। लेकिन भाई साहब कमाल लाजवाब राहुल, जब से एलएसजी की पनौती इसके सर से उतरी है, मतलब केएल राहुल एक नई डिटर्मिनेशन के साथ ये पीएसएल खेल रहा है। और आज केएल राहुल से जो आप मांगते हो, आपने बात की कासिम अकरम की है, वो जिसने बैक टू बैक 200 किए हैं, शाहजेब की। अगर शाहजेब अंडर 19 का आपको नजर आ रहा है कि यार वो एसेट है या वो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि फ्रेंचाइजों को थोड़ा सा पुश करते कि यार ये हमारा फ्यूचर है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने मैचेस नहीं खिलाने, लेकिन आप इसको ड्रेसिंग रूम शेयर करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, उनका एक्सपीरियंस ये लेगा, प्रैक्टिस करेगा, उनके साथ इंटरनेशनल कोचेज होंगे, उनके साथ काम करेगा, तो हमारा फायदा ये। उसके बाद बात मैं करूंगा कासिम अकरम की। अगर आप कासिम अकरम को आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आई गेस वो पीएसएल में किसी भी टीम में नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है ना कि आपकी ग्रीन कैप की वैल्यू क्या है और लीग की वैल्यू क्या है। इसका मतलब लीग में वही लोग आते हैं कि जिनका उनका दिल करता है। जैसे आपका माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है, सोहेब का 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ये लड़के जब भी अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, एक तो आप उनको चांस दे रहे हैं और प्लस आपकी क्रिकेट अभी बाकी है। जैसे आप हमेशा कह रहे हैं अपने हर इंटरव्यू में, मेरी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है, तो उस हवाले से आप बताएं कि ये। दूसरा सवाल, आप बॉलिंग करते हैं, आपको 200 रन हो जाते हैं, आप लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कब सीखेंगे आप 200 रन चेस करना? दूसरा सवाल। तीसरा, बाबर आजम से सवाल, बाबर आजम आपके सामने पाकिस्तान की क्रिकेट गिर रही है, आप आकर क्यों नहीं बोलते, वजह क्या है? जब सारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी तब आके बोलेंगे। तीसरा सवाल। चौथा, उनसे ये सवाल हुआ बॉलर से कि आप जनाब शॉर्ट पिच स्लो वन कर देते हैं और बैट्समैन के रहमो करम पे खुद को छोड़ देते हैं, छक्का हो गया तो हो गया, नहीं तो डॉट बॉल होगी, ये कब सीखेंगे कि आपको यॉर्कर भी करने हैं? ये जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे हैं पाकिस्तान टीम के यूनो के जो कप्तान फ्रेंचाइज के बैठे थे वो। और पांचवा सवाल कि भाई अब ओलंपिक्स के अंदर भी T20 क्रिकेट आ चुकी है, मगर सिर्फ 6 टीमें जानी है, हम 7वें रैंक के ऊपर हैं, क्या चांस है कि हम भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? जेन्युइन सवाल भी हैं एक तरह से, मगर मुझे टून थोड़ा सा वो लगा कि
हार्श थी कॉल। सबसे पहले अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर हैं शकील खान साहब, जो खुद भी क्रिकेटर हैं, बेसिकली वो क्रिकेट खेले हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हुए हैं, वो मीडिया मैनेजर थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी आपको बाद में समझ में आएगी। मैं बल्कि उसी से लिंक कर देता हूँ। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, पाकिस्तान के 2 बॉलर बैठे हुए हैं, हसन अली और शहीन, बाकी तो बैटर बैठे हुए हैं, कि भाई आप डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करनी आती, आपको स्लो वन करते हैं, पकड़े जाते हैं, शॉर्ट पिच स्लो वन करते हैं, आप यॉर्कर क्यों नहीं करते? तो मीडिया मैनेजर ने कहा कि भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल पूछो, कोचिंग नहीं करो। तो उसके बाद जर्नलिस्ट ने कहा कि ठीक है, आप वो दोनों जो थे हसन अली और शहीन अफरीदी दोनों थे, तो सोच रहे हैं किसने जवाब देना है। तो हसन अली ने कहा मैं ही जवाब दे देता हूँ, चूँकि टीम का हिस्सा नहीं है अभी करंट। तो उन्होंने बोला कि भाई आप बात ठीक कर रहे हो, हमें कोशिश करनी है कि हम 6 के 6 यॉर्कर करें, हम इसके ऊपर ट्राई आउट कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि डेथ ओवर में हम अपने ब्लॉक होल जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करें, यॉर्कर करना ज़्यादा सीखें, और बाकी ज़ाहिर है क्रिकेट के अंदर सब चीज़ें हम ट्राई, जो भी एक डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर बनता है उन्होंने अच्छे तरीके से डील किया हसन अली ने और जवाब दे दिया। फिर बाबर आजम से सवाल हुआ कि भाई आप, वो इसलिए हुआ, हालांकि वो किसी टीम के कप्तान नहीं है, बट उनसे इसलिए हुआ कि वो पाकिस्तान के, भले सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होता है या जो भी है, बट जो उन पर तनकीद भी करते हैं वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे प्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से, यार मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिनको पता है कि हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमने बोलना क्या है। लेकिन मजाल है मोहम्मद रिजवान, जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिला उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। अच्छा, कराची किंग्स की तरफ से हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। कहाँ है डेविड वार्नर? वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपी वर का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए, और 40 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अपनी थकावट उतारने के लिए। यहां डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहां पे प्लीज आ जाएं। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं होगी। मुझे हैरानगी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पे है कि यार आप एक बंदे से ड्रेस कोड ही फॉलो नहीं करा सकते। उसकी नालायकी कि मोहम्मद रिजवान शर्ट पहन के नहीं आया, टीम का ट्राउजर पहन के नहीं आया, तो भाई उसको कहो ना कि यार जा भाई पहन के आ। ये किसी टीम होटल में ही हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसके कपड़े घर रह गए हों या सिलके ना आए हों, जैसे न्यूजीलैंड में 2-3 प्लेयर्स के कपड़े सिलके नहीं पहुंचे थे टाइम से। तो ये चल क्या रहा है? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। अब मैं आपको आईपीएल की एग्जांपल दूंगा तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर देंगे कि यार ये क्या इंडिया की टीसी कर रहा है। यही तो मसला है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप एक 4 दीवारी के अंदर बंद हैं। आपको कोई दुनिया की हकीकत बता दे जिसने दुनिया में एक्सपोजर लिया हुआ है, आप कहते नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है। यार म्यूजिक, लाइट्स, होस्ट क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग वाज सिंक। ऐसे लग रहा था जैसे ये रिकॉर्डेड चीज है। इस कदर प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप सोचो विराट कोहली कोई रफ सा ट्राउजर पहन के आ जाए आरसीबी के किसी इवेंट में, हो सकता है ऐसा, या एमएस धोनी कोई और कपड़े पहन के आ जाए, अपनी कोई प्रैक्टिस शर्ट पहन के आ जाए। यार इतना घटिया स्टैंडर्ड तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी नहीं है। वो नेपाल में भी लीग होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल हैं। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। और भाई उर्दू कौमी जुबान है, मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे,
आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नलायक हैं। PSL बेहतर या IPL बेहतर? वैसे तो दोनों टूर्नामेंट की तुलना हो नहीं सकती। इससे बावजूद क्रिकेट वर्ल्ड का अक्सर पर यह सवाल समय समय पर सामने नजर आता ही है। अब पाकिस्तान सुपर लीग का एक वीडियो सामने आया जहां हिस्से ले रहे क्रिकेट ने पूरी पाकिस्तान मीडिया के सामने IPL को बेहतर बता दिया है। यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड वाले सैम बिलिंग्स हैं। लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे सैम बिलिंग्स ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को चौंका देने वाले बयान जवाब दिया है, जिससे उनसे IPL की तुलना PSL से करने के लिए कहा था। PSL दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चित T20 लीग में से एक है, लेकिन IPL के ग्लैमर के आगे नहीं ठहरती। सिर्फ PSL ही नहीं, दुनिया की कोई भी T20 IPL की श्रेणी से बाहर है। सैम बिलिंग्स ने रिपोर्टर का कटाक्ष करते हुए कहा कि ये चाहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बात है, हालांकि वह अपने रुख पर कायम रहे और IPL को दुनिया की किसी भी दूसरी T20 लीग के आगे रखा। बिलिंग ने रिपोर्टर से कहा, आप चाहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बात हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतियोगिता के तौर पर IPL को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। यह बहुत स्पष्ट है, हर दूसरी प्रतियोगिता उसके पीछे है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने भारत को चर्चा घसीटते हुए मसालेदार वाइट पाने की कोशिश की। हाल ही में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने कराची किंग के कप्तान डेविड वार्नर से IPL के अनसोल्ड रहने के बाद PSL खेलने पर भारतीय पंचों को मिली नफरत के बारे में पूछा, जिसके जवाब में वार्नर ने कहा, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। मेरे दृष्टिकोण में से क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मेरे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में मुझे समय के कारण PSL में आने की अनुमति नहीं दी। अब मैं प्रतिष्ठा करना चाहता हूं, कराची किंग की कप्तानी करना चाहता हूं और उम्मीद है कि इस ट्रॉफी जीतने में सक्षम रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और PSL या IPL कौन सी लीग बेहतर है, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।